Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini की coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके कार्ड्स आए हैं 6 of Swords, 3 of Pentacles, Strength, 10 of Swords, 2 of Pentacles and the World. सो जेमिनी जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, स्ट्रेंथ का एंड द वर्ल्ड का. तो मतलब आपके पास पैसे भी बहुत होंगे क्योंकि इन्फिनिट का सिंबल आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. ऊपर से दो पेंटिकल्स के भी कार्ड आए हैं एंड द वर्ल्ड का कार्ड आया है. मतलब आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. गुड लक का आपको बहुत सपोर्ट रहेगा. हालांकि आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस ज़्यादा रह सकता है, वर्कलोड ज़्यादा रह सकता है, वर्क प्रेशर ज़्यादा रह सकता है एंड आपको ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है करियर के लिए. रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, थोड़ा बहुत स्ट्रेस, थोड़ी बहुत कहासुनी. बट पैसे तो आपके पास बहुत होंगे, तो करियर वाइज तो बहुत अच्छा टाइम है. हेल्थ वाइज भी थोड़े बहुत कंसर्न्स हो सकते हैं कि मतलब फुल बॉडी पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ट्रैवलिंग की थकावट रह सकती है. बट करियर वाइज तो बहुत अच्छा है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से जेमिनाई ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर कहूँ तो करियर वाइज फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपके लिए आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, रिलोकेट कर सकते हो. आपको काम के लिए, करियर के लिए ट्रैवलिंग तो बहुत ही करना पड़ेगा, तो बिजनेस ट्रिप्स पर जा सकते हो, बिजनेस टूर्स पर जा सकते हो. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, प्रेशराइज बहुत रह सकते हैं आप अपने आप को. मतलब वर्क प्रेशर बहुत है, उस वजह से आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस में रह सकते हो. 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगर आप फाइनेंस से ढूंढ रहे थे, इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, तो वो भी डेफिनेटली आपको ये वीक में मिल सकता है. तो पैसे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बहुत आएंगी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं आपके पास, ऑप्शंस बहुत होंगे. आपको बस अपना टाइम मैनेजमेंट पर काम करने की ज़रूरत है एंड चीज़ों को मल्टीटास्किंग करके आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है. बाकी नथिंग सीरियस, क्योंकि स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है तो इन्फिनिट का सिंबल कहता है कि पैसे बहुत होंगे, फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत है एंड द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है. तो मतलब गुड लक का भी आपको बहुत सपोर्ट रहेगा. इतना सपोर्ट रहेगा कि आप मेहनत करोगे 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिलेगा 1000 रुपये का. तो गुड लक आपको अगर इतना सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको इतना सपोर्ट कर रहा है, आपके सारे विशेस फुलफिल हो रहे हैं, सारे डिज़ायर्स फुलफिल हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ें आपके लिए अच्छी ही हैं, फेवर ही हैं. तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो आप अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, अभी भी पास्ट की चीज़ें आपका माइंड में चल रही है, थोड़ा बहुत आपको माइंड में चल रहा है कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मेरा ये लॉस हो गया था, वो लॉस हो गया था. आप धीरे धीरे मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहे हो, बट चीज़ें हैं आपके माइंड में. बट अच्छी बात यह है कि आप धीरे धीरे तो निकल रहे हो. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आप अपने ऊपर बहुत विक्टिम मत अपने आप को समझिए कि मेरा ये लॉस हो गया, मेरा लक नहीं था इसलिए ऐसा हुआ था, पास्ट में वैसा हुआ था. तो अपने आप को कभी भी बिचारो या विक्टिम मत समझिए. 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ये कहता है कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से आपको अपने करंट रिलेशनशिप को बचा कर रखना है. थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, तो थर्ड पार्टी से अपने रिलेशनशिप को बचा कर रखिएगा. 2 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन दिखाता है अपने रिलेशनशिप में. मतलब बेसिकली आप खुद कन्फ्यूज्ड हो कि आपको ये रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, आगे बढ़े या नहीं बढ़े. कमिटमेंट इश्यूज़ भी आप फेस कर रहे हो थोड़ा बहुत. एंड स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा है. एक तो दो पेंटिकल्स कार्ड आए हैं, स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, तो आपका फोकस अपने करियर पर थोड़ा ज़्यादा है. उस वजह से भी आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो एंड थोड़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर बैठोगे, आप इरिटेट हो जाओगे बात बात पे, उस वजह से भी आपका रिलेशनशिप थोड़ा बहुत सफ़र कर सकता है. एंड लास्टली द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत कार्मिक फेज भी चल रहा है. तो जो लोग भी फालतू के लोग हैं उनको अपनी लाइफ से जाने देना, तो ये अच्छी ही बात है आपके लिए. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको ट्रैवलिंग की थकावट रह सकती है, आपको हेडेक रह सकता है, आपको फुल बॉडी पेन रह सकता है. प्लस 3 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अगर बहुत टाइम से आपका कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है तो एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए आप, ये भी आपके लिए ठीक रहेगा. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा, बट फुल बॉडी पेन एंड हेडेक एंड
थोड़ा बहुत कंसर्न है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सो प्लीज टेक केयर। Now let's see for Libra के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो लिब्रा जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर लगाना कि ये दो इतना पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आपके लिए 1 2 3 4 ये 4 कार्ड्स इतने नेगेटिव आ गए हैं एंड उसमें भी द मून का कार्ड आ गया, मतलब खलास आपका मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद ही रहेगा। आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ट्रैप्ड फील करेंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे, एंगर इश्यूज़ बहुत होंगे, एंजाइटी इश्यूज़ बहुत होंगे, स्ट्रेस आपके मन में बहुत रहेगा। एक पल की भी खुशी एंड शांति आपको महसूस नहीं हो रही है, सुकून आपको महसूस नहीं हो रहा है। ओवर थिंकिंग भी बहुत करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रखोगे, वर्कलोड भी बहुत रहेगा। प्लीज़ लर्न टू से नो, क्योंकि अगर आपने ना बोलना नहीं सीखा तो फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तीनों ही सेक्टर में आप खुद अपने हालत के ज़िम्मेदार रहोगे। तो अपने लिए खुद आवाज़ उठाओ मेहरबानी करके और ना बोलना सीखिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ये भी कहता है कि पैसे को लेकर भी कहासुनी हो सकती है। तो सी अभी थोड़ा कार्मिक फेज चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि लक सपोर्ट करेगा बट बहुत कम सपोर्ट करेगा। अभी आपका पेशेंस टेस्ट होगा, कार्मिक फेज चल रहा है तो कार्मिक साइकिल ख़त्म होगी, उसके बाद ही अच्छे दिन आएंगे। अभी ये वीक तो आपके लिए टफ ही है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से लिब्रा अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर अनफॉर्चुनेटली। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ कप्स आया है, तो आप ओवर थिंकिंग बहुत कर सकते हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रख सकते हो, हर एक चीज़ में खर्चा भी बहुत करोगे, हर एक चीज़ में एक रियलिस्टिक अप्रोच आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा केयरलेस हो रहे हो कि हाँ ये तो हो जाएगा वो तो हो जाएगा। ऐसा एटीट्यूड मत रखिए वरना आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। द मून का कार्ड आया है तो ट्रस्ट इश्यूज़ आपको बहुत होंगे, एंगर इश्यूज़ बहुत होंगे, एंजाइटी इश्यूज़ बहुत होंगे, डिप्रेशन बहुत होगा, वर्क स्ट्रेस बहुत रहेगा, वर्क का टेंशन बहुत रहेगा, काम का बहुत प्रेशर है, काम का बहुत टेंशन है, आगे फ्यूचर में क्या होगा ये चीज़ें आप बहुत सोच रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो 10 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत है, वर्कलोड बहुत है, वर्क स्ट्रेस बहुत है एंड आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं एंड आप प्लीज़ लर्न टू से नो। जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए एंड पार्टनरशिप में काम करेंगे तो अच्छा होगा। आप क्या कर रहे हैं कि लोगों को खुश करने के चक्कर में सबके लिए आप गधा मजदूरी करते जा रहे हैं एंड उस वजह से आपके ऊपर ही वर्क प्रेशर बहुत पड़ रहा है, तो आप अपना 100% भी नहीं दे पाओगे ऐसे। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स भी कहता है कि पैसे को लेकर भी कहासुनी हो सकती है, आप अपने इनकम से खुश नहीं हो, आप सोच रहे हो कि मैं साइड इनकम कैसे जनरेट करूं एंड साथ ही साथ आप ये भी सोचोगे कि मैं एक सेकंड इनकम जनरेट कर लूँ तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ऐसा सोच रहे हो आप। एम्पर का कार्ड आया है तो अगेन आपके लिए थोड़ा बहुत ईगो इश्यूज़ हो सकता है, एंगर इश्यूज़ हो सकता है। आपके वर्क प्लेस पे जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अपने सक्सेस का आपके पास जो भी अपने अभी तक अचीव किया है उसका ऐसा घमंड मत रखना कि मुझे कोई सलाह क्यों दे रहा है, मैंने इतना अचीव किया है, ऐसा एटीट्यूड मत रखिएगा। अभी आपका टाइम इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यही कहता है कि कार्मिक साइकिल चल रहा है तो थोड़ा बहुत लक सपोर्ट कर रहा है बट बहुत कम सपोर्ट करेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज तो कुछ भी अच्छा नहीं है। 6 के 6 कार्ड सारे नेगेटिव आए हैं रिलेशनशिप को लेकर। तो क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ कप्स कहता है कि ओवर थिंकिंग बहुत है, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत है, आप हर एक चीज़ को नेगेटिवली पोर्ट्रे करोगे, हर एक चीज़ को हवा में बातें करके सोच रहे हो कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, इसने ऐसा बोला था वैसा बोला था। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत है आपके माइंड में। मून का कार्ड आ गया है तो खलास आपको मतलब अंदर से इमोशनली ही सेटिस्फाइड आप फील नहीं कर रहे हो। अगर सुकून नहीं है, इमोशनली सेटिस्फाइड आप फील नहीं करोगे तो रिश्ता अच्छा नहीं निभेगा। ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत होंगे। अगर नहीं है अफेयर तो आप सोचोगे कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, बट लड़ाई झगड़े तो बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है
एंड एंगर इश्यूज़ भी बहुत रहेगा, प्लस आपने ग्रजेस भी बहुत पाल के रखे हैं, खुन्नस भी बहुत भर के रखी है, एक हिडन जेलसी भी आपके माइंड में है, एक अंदर अंदर से आप कुड़ते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो। ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप को लेकर ठीक नहीं है। 10 ऑफ वांड्स आया है तो ये भी आपके लिए स्ट्रेस दिखाता है, वर्क प्रेशर की वजह से अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, उस वजह से भी कहासुनी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि पैसे को लेकर भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कहासुनी हो सकती है। एम्परर का कार्ड आया है तो एम्परर का कार्ड कहता है कि ईगो इश्यूज़ भी बहुत होंगे, एंगर इश्यूज़ भी बहुत होंगे, तो स्ट्रेस बहुत है, एंजाइटी इश्यूज़ बहुत है। एंड लास्टली व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि कार्मिक फेज चल रहा है, तो अभी जो भी फालतू के रिश्ते हैं उनको जाने दो अपनी लाइफ से। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लिब्रा अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, फुल बॉडी पेन हो सकता है, आपका मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद है। जितना उसके उतना पानी पीते रहिए, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, बीपी लेवल का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, नीज़ में भी आपको पेन हो सकता है। तो ना ही आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है, ना ही आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से लिब्रा अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लिब्रा अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर एक्वेरियस कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस के कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। सो एक्वेरियस जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए दो दो थोड़े से सैड एंड नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, तो मतलब एक सैड रिलेशनशिप का एंड हो रहा है ये दिखाता है, या फिर हर्मिट का कार्ड दिखाता है कि लोनलीनेस आपको अंदर अंदर से फील हो सकती है। बट अच्छी बात यह है कि आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो लुक एट द ब्राइटर साइड, लुक एट द पॉजिटिव साइड, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि लव इज़ इन द एयर, तो एक बहुत ही लविंग कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रह सकता है आपके एंड आपके पार्टनर का। 6 ऑफ कप्स कहता है कि रिकन्सिलिएशन हो सकता है, आपका दूर का दोस्त या फिर रिश्तेदार आपको मिलने को आ सकता है, पास्ट लवर से आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स सेल्फ लव भी दिखाता है, ऊपर से ऐशो आराम की ज़िंदगी भी बहुत जी रहे हो आप, आपके सारे काम एकदम रैपिड प्रोग्रेस देखने को आपको मिलेगी। नंबर 6 भी आया है तो लग्जरी भी है। 3 ऑफ कप्स भी एक सेलिब्रेशन का टाइम दिखाता है, तो थोड़ा सा 1-2 दिन आपको थोड़ा बहुत लोनलीनेस फील हो सकता है। बट अगर आपके लिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से एक्वेरियस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ कप्स आया है, तो ये कहता है कि आपके लिए एक सैडनेस भरा एटमॉस्फेयर रह सकता है। मतलब आप पास्ट की चीज़ अगर सोचते रहोगे ना कि मेरे ये अपॉर्चुनिटीज़ चली गई, वो अपॉर्चुनिटीज़ चली गई, तो आपके पास जो है उससे भी आप मुंह फेर के बैठे हो, क्योंकि सी ये कार्ड में भी दिख रहा है ना कि आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ है, उससे आपने मुंह फेर के रखा है, एंड 3 अपॉर्चुनिटीज़ जो चली गई उसके बारे में आप दुख जता रहे हो, रो रहे हो, सैड हो रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको, तो अपने थिंकिंग को, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा ब्रॉड करिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करिए एंड पॉजिटिव सोचिए जितना हो सके उतना। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपको एक रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, आपके जो भी अटके हुए काम थे वो फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे, एकदम एक फास्ट एंड रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा, एक बिजली की रफ्तार से आपके सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। हर्मिट का कार्ड आया है तो ये कहता है कि आप लोगों को मेंटर कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं तो आप टीचिंग बहुत कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में है जिसकी टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है, उसमें भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। 3 ऑफ कप्स कहता है कि 3 ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशन का टाइम दिखाता है, आप किसी ऑफिस पार्टी में जा सकते हो, किसी इवेंट में जा सकते हो, किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो, किसी मतलब एन्जॉयमेंट दिख रहा है ना आपको, चीयर्स दिख कर रहे हैं ये सब, तो एक एन्जॉयमेंट वाला टाइम रहेगा, प्रमोशन आपका हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो एक बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी भी आप जियोगे, एक क्लासी लाइफस्टाइल आपका रहेगा,
बहुत ही रैपिड एंड बहुत ही लॉयल, मतलब रॉयल बोलते हैं ना, एकदम क्लासी लाइफस्टाइल ऐसा आप जियोगे। ऊपर से नंबर 6 भी आया है, 6 ऑफ कप्स। 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत लैविश एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन आपको थोड़ा सा सैडनेस फील हो सकता है, लोनलीनेस फील हो सकता है, बट मिड वीक आते तक, मतलब वेडनेसडे थर्सडे आते तक आप अपने सेल्फ लवर एंड अपने सेल्फ केयर पर ज़्यादा फोकस करोगे। जैसे जैसे वीकेंड आता जाएगा, 8 ऑफ वॉन्ड्स लव इज़ इन द एयर का कार्ड माना जाता है, तो लव इज़ इन द एयर। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, मीटिंग फिक्स कर सकते हो उनके साथ। 3 ऑफ कप्स आया है, तो 3 ऑफ कप्स भी एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस तो दिखाता है, बट क्योंकि ये सेलिब्रेशन का कार्ड है तो बट फिर भी आपके लिए नंबर 3 आया है ना, तो बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी थर्ड पार्टी को आप अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर ना करने दें। एंड 6 ऑफ कप्स रिकन्सिलेशन दिखाता ही है, तो आप अपने पास्ट लवर से मिल सकते हो, वेकेशंस पर जा सकते हो, पिकनिक पर जा सकते हो, एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, रीयूनियन हो सकता है आपका एंड आपका पार्टनर का। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो I will say Aquarius overall a very much positive week ahead for you. Now in terms of health वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज आपके लिए बस थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखिएगा, वरना डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, मतलब बेसिकली पॉजिटिव सोचिए, बाकी नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.